राजनीतिक सरगर्मियों में इनके दिन बीतेंगे, ये लग रहा है। देखिए, जिस तरह से ओपी चौटाला लगातार फरलों पर बाहर आने की तमाम कोशिशें कर रहे थे। इससे पहले जब जींद में उपचुनाव था तो उस वक्त भी ओपी चौटाला को वहां पर रैली करने के लिए बाहर आना था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से उस वक्त ओपी चौटाला को फरलो उनकी जो थी वो रद्द कर दी गई थी। ये उसके बाद फिर 29 जनवरी को जो ये फरलो रद्द कर दी गई थी, इसको लेकर ओपी चौटाला हाईकोर्ट भी उन्होंने इसको लेकर चुनौती दी थी। लिहाजा अब जिस तरह से उनको 21 दिन की पैरोल मिली है, उसके बाद यही माना जा रहा है कि जो इनेलो को लेकर जिस तरह के लगातार सवाल उठ रहे हैं बीएसपी के साथ उसके गठबंधन को लेकर, तो इस पर एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं ओपी चौटाला। हालांकि इनेलो के जो वरिष्ठ नेता हैं अभय चौटाला, वो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि किसी भी तरह के गठबंधन को लेकर जो क्यासबाजी चल रही है वो ऐसी कुछ भी नहीं है। उनका जो लगातार जो गठबंधन है वो आगे भी जारी रहेगा। और इसी को लेकर जिस तरह से ओपी चौटाला अब बाहर आए हैं 21 दिन को लेकर, तो कहीं ना कहीं तौर पर अब जो इनेलो को जो एक मजबूती चाहिए थी, जिस तरह से इनेलो जींद के उपचुनाव में एक बड़े ही वोटों के अंतर से हारी है, उसके बाद जब ओपी चौटाला बाहर आएंगे और जो राजनीतिक जो इनेलो की जमीन है उसको मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। और पारिवारिक कलह को लेकर जो सरगर्मियां चल रही हैं, जो बयानबाजी कभी यहाँ से कभी वहाँ से आती है, उसको लेकर सवाल जरूर पूछे जाएंगे। उम्मीद ये हो सकती है कि बड़े फैसले लिए जाए। देखिए, ओपी चौटाला तो इससे पहले साफ तौर पर जिस तरह से दुष्यंत दिग्विजय को लेकर वो जो ऊपर एक बयान दे चुके हैं, वो तो सब जग जाहिर है। तो ऐसे में जिस तरह से परिवार में जो कलह मची हुई है उसको लेकर ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये परिवार फिर से एक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तौर पर जिस तरह से अभय चौटाला ने जिस तरह से अजय चौटाला पर जो आरोप लगाए हैं और हार की जिम्मेदारी जो अजय चौटाला पर ऐसी चीजें। धन्यवाद आपका। तो प्रकाश कुलारा हमारी संवाददाता फिलहाल तो आप जानकारी दे रहे थे। तो फिलहाल फरलो स्वीकार हुई है, 21 दिन के लिए फिलहाल चौटाला बाहर आए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।